आज से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है ना। जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो दो से ज़्यादा होगा। सपोज करिए कि z1 है x1 प्लस i y1 और z2 है x2 प्लस i y2। हमको क्या करना है? z1 मल्टीप्लाइडेड बाई z2। तो इसका मतलब x1 प्लस i y1 मल्टीप्लाइडेड बाई x2 प्लस i y2, ये करना होगा। बात समझ में आ रही है? तो जैसे हम और नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते थे आज से पहले ब्रैकेट में, वैसे ही यहां पर भी करेंगे अलजेब्रा में, ठीक है। x1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे और x1 को वापस इससे मल्टीप्लाई करेंगे, i y1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे और i y1 को i y2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो याद रखिए, जब भी रियल और रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो रियल मिलेगा, और जब भी इमेजिनरी और इमेजिनरी नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो भी रियल मिलेगा। बात समझ में आती है? तो क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेशन? x1 x2 प्लस, पहले इसका कर ले, i y1 x2 प्लस, अब i, इन दोनों का हो गया ना। अब इसका फिर इससे करें, ठीक है। x1 i y2 प्लस, अब किसका किसका रह गया? ये i वाली टर्म्स का रह गया, तो i y1 और i y2, ठीक है। ये क्या, कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट है ना। x1 और x2 और i y1 और i y2, ये क्या है? y1 इंटू y2, i इंटू i इज -1, तो माइनस y1 और y2, ये पूरा रियल रहेगा। इन दोनों पार्ट में देखेंगे तो दोनों में i आ रहा है ना, तो प्लस लगाकर i को कॉमन ले लें। i को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? x1 y2 प्लस x2 y1। तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो क्या आएगा? दोनों के रियल पार्ट का प्रोडक्ट माइनस दोनों के इमेजिनरी पार्ट का प्रोडक्ट, ये पूरा रियल बनेगा, रियल पार्ट बनेगा। पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी और दूसरे का रियल पहले का इमेजिनरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, i से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कैसा पार्ट बनेगा? इमेजिनरी पार्ट बनेगा। तो इससे मैं कानून क्या बनाऊंगा? रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, है ना। समझ में आ रही है? इसको नोट करने वाली बात है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1।
ठीक है, ये नोट करने वाली बात है, इसको नोट कर लेंगे। एक छोटी सी प्रॉब्लम कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या है? 2 + 3i को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 - i से मल्टीप्लाई करना है। अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। 2 × 1 = 2, या अभी पहली बार पूरा लिख देते हैं, ठीक है। और 3 × -1 = -3, और एक बार और माइनस, क्योंकि i आ रहा है, ठीक है। तो -3 × -1, ये कौन सा पार्ट बना भाई? रियल पार्ट बना। किसका रियल पार्ट बना? इन दोनों के प्रोडक्ट का, ठीक है। बीच में लगा देंगे प्लस और i लिख देंगे। क्या लिख देंगे? i लिख देंगे। पहले का रियल, दूसरे का इमेजिनरी, दूसरे का रियल, पहले का इमेजिनरी। तो 2 × -1 2 × -1 प्लस 3 × 1 3 × 1, है ना। ये क्या हो जाएगा भाई? 2 + 3 + i -2 + 3 = 5 - 5i। क्या यही आ रहा है आंसर? हाँ, प्लस i प्लस 1i, ठीक है। एंड दिस इज द आंसर। क्या यही आंसर आ रहा है? नोट करो। समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है x + iy को मल्टीप्लाई करना है 1 + 2i से। x + iy को मल्टीप्लाई करना है 1 + 2i से। तो इस बार तो डायरेक्ट कर ले हम लोग। x × 1 = x, y × 2 = 2y। दोनों प्लस का यहां पे माइनस लगा देंगे, बात खत्म। यहां पर क्या लगा दें? प्लस लगा दें, i लगा दें, ब्रैकेट लेके x × 2 2x और y × 1 प्लस का y, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। अगली प्रॉब्लम देख लें। हमसे कह रहे हैं इफ a + ib = 1 + 2 iota 1 - iota square 2 + 3 iota, then find a and b. This is the question, okay. ठीक है, समझ में आ रहा? दिख रहा है? ठीक है, वीडियो में भी दिख रहा। कैसे करेंगे इसको भाई? हाँ, इसको क्या करें? सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, है ना। तो हमें इसके अंदर बेसिकली क्या होना चाहिए? इसको मल्टीप्लाई करके एक इस फॉर्म में बना दें। तो जो i के साथ लगा हुआ होगा वो b होगा, जो i के अलावा वाला पार्ट होगा वो a बन जाएगा, ठीक है।
तो करें इसको, है ना, 1 प्लस 2 आयोटा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा 1 और प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, डिवाइड किससे करना है इसको, 2 प्लस 3 आयोटा से डिवाइड करना है। कितना बन जाएगा भैया, 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई, ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, है ना, ये तो कट जाएगा, माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना तो कोई मुसीबत की बात है नहीं, 2 इंटू 2 इज 4, माइनस का 4, i इंटू आई इज -1, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4, प्लस का 4 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 आयोटा। अब नीचे कभी भी हम आयोटा नहीं छोड़ते, डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा नहीं छोड़ते, हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें जो डिनोमिनेटर के अंदर है, जैसे रूट के साथ करते हैं। क्या करें, 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, 2 माइनस 3 आयोटा से डिवाइड कर दें। ओके, ऊपर क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, i इंटू आई इज -1 और 2 बार -1 आ रहा, क्या हो गया, माइनस का 6, प्लस आयोटा कॉमन ले लें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 तिया 12, माइनस का 12, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 4, डिवाइड किससे हो रहा है, 2 स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस के साथ, आई स्क्वायर तो है ही, तो प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया -16 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 9 और 4 13 इज इक्वल टू 2/13 माइनस 16/13 iota. Now it is again equal to a plus iota b. Hence it is concluded that a is equal to 2/13 and this b is equal to -16/13. है ना, सॉल्यूशन को चेक करो बेटा, कहीं गलती तो नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन थे। अब और आगे की कोई बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन है x क्यूब रूट ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी एंड इफ स्टेटमेंट के साथ है ये ऊपर वाली बात, एंड x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू k a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन फाइंड k की वैल्यू निकालनी है इसमें। क्या करें, हाँ दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं ऊपर से, ठीक है ना,
तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा? x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी का क्यूब। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, क्या है भाई, कौन सी फॉर्म है? a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, a प्लस बी a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, है ना। तो a क्यूब हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा a क्यूब प्लस आई बी का क्यूब, आयोटा बी का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर आयोटा बी प्लस 3 a आयोटा बी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? a क्यूब, है ना, i इंटू आई इज -1, फिर एक और i, तो माइनस आई बी क्यूब। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 3 a स्क्वायर बी आयोटा। ठीक है, यहां पर ये आई स्क्वायर की वजह से, आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस हो जाएगा, -3 ए बी स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू ए क्यूब और क्या ले लें, -3 ए बी स्क्वायर, -3 ए बी स्क्वायर, फिर क्या ले लें, प्लस आयोटा को कॉमन ले लें यहां से, क्या बचेगा? ए स्क्वायर बी 3 ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, यही बचेगा, है ना। ओके, अगली लाइन में क्या कर रहे हैं कि x को किससे डिवाइड कर दें? a से डिवाइड कर दें। x किसके बराबर है? यहां पर x किसके बराबर आ चुका है? x बराबर आ चुका है a क्यूब माइनस 3 ए बी स्क्वायर आ चुका है। तो जिस दिन मैं यहां पर a से डिवाइड करूंगा उस दिन यहां पर भी a से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कितना मिलेगा मुझे? x अपॉन ए, ये मिलेगा मुझे a स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर। इसी तरह से क्या करूं, y किसके बराबर है भाई? y बराबर है 3 ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। जिस दिन y को यहां b से डिवाइड करूंगा यहां पर भी मुझे b से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या मिलेगा? 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या दे रखा है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो इधर मुझे क्या मिलेगा? ए स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या कुछ बन रही बात है ना? क्या हो गया? 4 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर। 4 को कॉमन ले लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये गिवन किसके बराबर दे रखा है? के टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला? के इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज द आंसर। नोट कर लिए, मिटा दूं?
ओके, ये भी क्वेश्चन हो गया। बेटा अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसका कॉन्जुगेट बना लें हम तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। ये प्रॉपर्टीज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्ट पुट होती है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं बच्चों, सबसे पहले तो हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को एक बार रिवाइज कर लें। सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है। सपोज इट वॉज ए गिवन ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार से डिनोट करेंगे और ये क्या बन जाएगा x माइनस आई वाई। अगर यह माइनस होता तो यहां प्लस बन जाता, ठीक है। तो ये ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। बात समझ में है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर और दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट। बात समझ में। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो याद करने वाली है, कल भी बताई थी कि अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले लूं तो क्या मिलेगा मुझे, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। बात समझ में। कॉन्जुगेट ऑफ द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज एडिशन ऑफ द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, है ना। जब हम ऐसे करेंगे तो इसका मतलब हम बेटा क्या कर रहे हैं, x प्लस आई वाई प्लस ये तो z हो गया x माइनस आई वाई। अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हमें मिलेगा 2x। इसका मतलब क्या हुआ कि z के अंदर जब भी उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम जोड़ेंगे हमको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ द z मिलेगा। बात समझ में। थर्ड प्रॉपर्टी, डिफरेंस ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। ऐसे ही करेंगे, x प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई। क्या कट जाएगा भाई इसके अंदर, इसके अंदर x कट जाएगा, हमको क्या मिलेगा 2i(y). इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स i एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसके अंदर i लगा हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट गिव्स ए रियल नंबर, बट द डिफरेंस बिटवीन ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट गिव्स अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर। बात समझ में, कैसा है ये, प्योरली इमेजिनरी, इसके अंदर रियल पार्ट नहीं है, ठीक है। ये कहां लाई करेगा, वाई एक्सिस पे, इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा। ये कहां पे लाई करेगा, कहां पे लाई करेगा, रियल एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स पे लाई करेगा, है ना। ये बातें आगे चल के काम आएंगी, याद रखनी है। फिर कौन सी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है सम और डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉन्जुगेट। क्या लिखा मैंने, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, इन दोनों का सम या डिफरेंस किया, फिर कॉन्जुगेट लिया, बाद में सबसे आखिर में कॉन्जुगेट लिया, ठीक है। ये किसके बराबर होता है,
Z1 का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट प्लस माइनस जो भी साइन यहां पर लगा हुआ था Z2 का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट। इसको हम यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, इस प्रॉपर्टी को नोट कीजिए बेटा। ओके, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, दूसरा लिया, दोनों का प्रोडक्ट लिया, फिर कॉन्जुगेट निकाला। किसके बराबर होगा? Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाई Z2 का कॉन्जुगेट। इसको चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, x प्लस आई वाई, x1 प्लस आई वाई वन, x2 प्लस आई वाई टू लिखकर वेरीफाई भी कर सकते हैं। बात समझ में आती है? दोनों को अलग अलग करें, LHS RHS को आ जाएगा। बात समझ में? मैंने यहां पर किया भी वेरीफाई, लेकिन मैं यहां पर नहीं कराना चाहता। ओके, छठा पार्ट क्या है बेटा? छठा पार्ट है Z1 डिवाइडेड बाई Z2। इस पूरी टर्म का Z1 डिवाइड बाई Z2 करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया उसका क्या लिया? कॉन्जुगेट लिया। ये किसके बराबर होगा बेटा? Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई Z2 का। यानी दोनों का अगर इंडिविजुअल कॉन्जुगेट अवेलेबल है तो दोनों को डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, बाद में कॉन्जुगेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अच्छा, सातवीं प्रॉपर्टी कौन सी है? सेवेंथ प्रॉपर्टी। सेवेंथ प्रॉपर्टी इस जैसी हम देख चुके हैं प्रॉपर्टी हालांकि, लेकिन अगर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करने के बाद उसका कॉन्जुगेट निकाला गया है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम इंडिविजुअल के कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के बराबर लिख सकते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट निकालें, Z2 का कॉन्जुगेट निकालें, Z3 का कॉन्जुगेट निकालें, Z4 का, अलग अलग निकाल लें तो भी हमें वही बात मिलेगी। आठवीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, Z की पावर n का कॉन्जुगेट, Z की पावर n का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट की पावर n। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार यूज करेंगे। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 9, Z बार विल बी इक्वल टू Z। Z बार Z के बराबर होगा इफ Z इज प्योरली कैसा? प्योरली रियल। इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, जीरो, जिसका हम साइन बदलें। बात समझ में आ रही है? 10वीं बात होगी, Z बार विल बी इक्वल टू माइनस Z इफ Z इज प्योरली इमेजिनरी। अगर Z या Z बार प्योरली इमेजिनरी है तो उनका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो कैसा होगा? -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। समझ में आई यहां तक बात है? बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज याद करनी है, ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगली दो प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है जो इन पर डिपेंड करेंगी। अभी तक जो हमने पढ़ा है क्वेश्चन कह रहे हैं
इफ 1 प्लस जेड स्क्वायर इज प्योरली रियल, फाइंड द लोकस ऑफ z। z का लोकस पता करना है। z का लोकस क्या क्या मतलब होता है? लोकस का मतलब समझती हो, है ना? मैं बता रहा हूं यहीं पर आगे चल के तो हम और पढ़ेंगे इसको, लोकस को, जब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना? अभी लोकस का मतलब छोटा सा लिख लो कहीं। लोकस का मतलब होता है बेसिकली, अभी हमने क्या पढ़ा था, फंक्शन पढ़ा था ना। लोकस का मतलब कर्व या सेट ऑफ वैल्यूज या कोऑर्डिनेट्स, बस समझ भाई, सेट ऑफ वैल्यूज, या आप मोटा मोटा ये समझ लो कंडीशन, कोई एक कंडीशन या बहुत सारी कंडीशन। लोकस बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होगा। तो हमें बेसिकली ऐसी कंडीशन निकालनी है z की जिसमें z की ऐसी वैल्यू हो कि 1 प्लस जेड स्क्वायर इज प्योरली रियल। ये तीनों मिलके क्या बने? रियल बने। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा कि प्योरली रियल नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसा होता है? उसी के बराबर होता है ना? तो अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे बेटा हम। सॉल्यूशन हमने क्या पढ़ा था अभी? अगर कोई प्योरली रियल हो तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो ये खुद भी 1 प्लस जेड स्क्वायर क्या चीज है? ये खुद भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है? प्योरली रियल गिवन है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 1 प्लस जेड स्क्वायर, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसके बराबर हो जाएगा? 1 प्लस जेड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा या नहीं? समझ में आती है बात? इसको मैं कैसे लिख दूं? 1 का कॉन्जुगेट, 1 इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0, ठीक है? प्लस z का कॉम्प्लेक्स प्लस z स्क्वायर का कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब 1 का कॉम्प्लेक्स और 1 एक ही चीज है, कट जाएगा। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। अच्छा, एक तरफ कर लें चीजों को एक तरफ कर लें, तो इसको इधर ले आए या इसको उधर ले आए, ठीक है? तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट, है ना? जेड कॉन्जुगेट, इसको ऐसे लिख लें, इक्वल टू 0। ये क्या बन गया? जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट को कॉमन लिया, यहां क्या बचेगा? जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या कंडीशन मिली? z माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0, यानी z इज इक्वल टू z बार। z इज इक्वल टू z बार कब होगा? देखो, z इज इक्वल टू z बार ये गिवन नहीं था, है ना? यहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब गिवन नहीं है ना? ये तो हमने यहां से लेकर चले थे, है ना? ये तो कोई और, सपोज करिए z1 बार इज इक्वल टू z1, बात समझ में? तो एक हमारी ये कंडीशन आई है, एक हमारी ये कंडीशन आई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू x माइनस आई वाई। क्या ये बात है या नहीं? ये कब पॉसिबल है? जब y 0 हो। जब क्या चीज हो?
y जीरो हो, जब इमेजिनरी पार्ट जीरो हो, तो इसका मतलब यहां से कंक्लूजन क्या निकला हमें, y इज इक्वल टू जीरो। ये y इज इक्वल टू जीरो लोकस है। y इज इक्वल टू जीरो का मतलब रियल एक्सिस, y इज इक्वल टू जीरो का मतलब रियल एक्सिस। तो z रियल एक्सिस पर कहीं पर भी हो, यह कंडीशन फुलफिल करेगा। समझ में आ रही बात? z रियल एक्सिस पर कहीं पर भी हो, यह कंडीशन फुलफिल करेगा। इसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू जीरो, दैट इज x एक्सिस और द रियल एक्सिस इज द लोकस ऑफ z। मतलब यहां पर ये भी z हो सकता है, 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 ये भी z, ये पूरी z की लाइन है। कहीं से भी z उठा लो, कहीं से भी z उठा लो, यहां पे पुट कर दो, इसका ये प्योरली रियल बनेगा। नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, तो कंडीशन ही तो है ये। क्या चीज है ये? कंडीशन है या सेट ऑफ वैल्यूज है या कर्व है। बात समझ में आई? अलग अलग मीनिंग में अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो एक बात समझ में आई। दूसरी बात, अभी एक भी ये भी तो दे रहा है हमें, है ना, दूसरा ये भी दे रहा है। इससे क्या मिलेगा भाई? z इज इक्वल टू -1 माइनस z बार, यही मतलब हुआ। अगर मैं इसको बेटा x प्लस आई वाई लिखूं तो ये क्या हो जाएगा जरा बताओ? माइनस x प्लस 1 प्लस आई वाई होगा या नहीं? यहां पर माइनस लगा, यहां पर देखो बेटा, यहां पर ये z किसके बराबर, z किसके बराबर है? x प्लस आई वाई के बराबर है, तो माइनस z बार है, तो माइनस x निकलेगा और प्लस y निकलेगा, प्लस y निकलेगा। तो प्लस ये इससे कैंसिल हो गया। बात समझ में आती है? माइनस x को इधर उठा के लेकर आए तो क्या बन जाएगा बेटा? प्लस का 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2, x इज इक्वल टू -1/2, यानी कि ये x इज इक्वल टू -1/2, दिस इज ऑल्सो द लोकस ऑफ z, यानी इस लाइन पर भी z कहीं रहेगा तो क्या बनेगा? ये प्योरली रियल बनेगा। बात समझ में आई? नोट करो बेटा। ठीक है, नोट किया? अभी लोकस के ऊपर और क्वेश्चंस हैं, वो भी करा रहा हूं। मिटा दूं? अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा। इफ z स्क्वायर अपॉन z -1
is always real. Then Z will lie on, ए दे रखा है, द रियल एक्सिस, बी दे रखा है ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, सी दे रखा है ऑन द सर्किल, और डी दे रखा है ऑन द पैराबोला। ठीक है, अगर ये दी हुई एक्सप्रेशन जो है z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 ये किसके बराबर है, ये अगर रियल है, हमेशा रियल है, तो क्या ये लाई करेगा? जेई का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, शायद इसके मल्टीपल करेक्ट आंसर आ रहे होंगे। किया ये क्वेश्चन क्या? ठीक है, ऑलवेज रियल का मतलब क्या है? ऑलवेज रियल का मतलब कौन सा पार्ट जीरो? इमेजिनरी पार्ट जीरो है। तो सिंपल इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल टू जीरो रख देंगे, फिर देखेंगे कंडीशन क्या आ रही है। क्या बात समझ में आती है? ओके, तो प्रोसीड करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, z स्क्वायर x प्लस आई वाई मान लू, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ओके, तो x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, x माइनस 1, x माइनस 1 प्लस आई वाई। क्या समझ में आई बात? ये जो माइनस 1 है वो किसका रिश्तेदार है? x का, तो x में से माइनस हो जाएगा वो। ठीक है, x प्लस आई वाई का स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। रियल पार्ट मिल गया हमको। ठीक है, प्लस आई लगा दो। ठीक है, क्या बनेगा? एक्स वाई इंटू एक्स वाई, एक्स वाई प्लस एक्स वाई, तो क्या बनेगा? 2xy बनेगा। क्या बात समझ में आती है? नीचे क्या बनेगा? नीचे वही रहेगा, x माइनस 1 प्लस आई वाई। ओके, कोई गलती तो नहीं की मैंने? अब क्या करूं? नीचे जो आई है मुझे खटक रहा है, मैं क्या करूंगा? इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2x, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? x माइनस 1 माइनस आयोटा वाई, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, और नीचे क्या बैठेगा? नीचे यही बैठा रहेगा। क्या चीज? कहां पर गलती करिए? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई इंटू 2x। अच्छा ठीक, हाँ, ये 2xy है, ये क्या चीज है? 2xy। नीचे क्या हो जाएगा? x माइनस 1 प्लस वाई, इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर, यही होगा। बात समझ में? अब मुझे किससे मतलब है? मुझे इमेजिनरी पार्ट से मतलब है। मुझे किससे मतलब है? तो मैं पूरा मल्टीप्लिकेशन क्यों करूं? मैं किस किस का मल्टीप्लिकेशन करूंगा? सिर्फ मैं इस वाली टर्म का और इस वाली टर्म का और इस वाली टर्म का और इस वाली टर्म का, तो सिर्फ आई निकाल के, है ना? तो बच्चों इसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा? पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी, और दूसरे का रियल पहले का इमेजिनरी, और बाकी मल्टीप्लिकेशन को हम क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। बात समझ में? क्योंकि हमें क्या पुट करना है? हमें रियल के लिए जो इमेजिनरी टर्म है उसको जीरो पुट करना है।
बात समझ में आ रही है? नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा, है ना? तो बेटा क्या मल्टीप्लिकेशन होगा जरा जल्दी से बताओ, है ना? मैं लिखूंगा I 2xy मल्टीप्लाइडेड बाई x माइनस 1, ये तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो प्लस लगेगा, I को यहां पर कॉमन ले लो, प्लस, ठीक है, प्लस लगेगा माइनस लगेगा, है? हाँ ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहां ब्रैकेट में माइनस वाई। अब ठीक है, ठीक है, डिवाइड किससे हो रहा है बेटा? ये x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया? ऑलवेज रियल वाली कंडीशन पुट कर दी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस पार्ट की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, i से कोई मतलब नहीं है, वो 0 से डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास क्या बचने वाला है? अल्टीमेटली हमारे पास बचने वाला है 2xy इंटू x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। क्या यही बचेगा हमारे पास? ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले सबको क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या मिलेगा? 2x स्क्वायर वाई माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ये, तो ये वाई क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 0। क्या कुछ चेंज हो रहा है? देखो बेटा, ये और ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर वाई, है ना? ये क्या चीज है बेटा? माइनस 2xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। क्या कंडीशन निकलेगी? y कॉमन ले लेते हैं, इसमें से y कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास क्या बचेगा अंदर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। क्या यही बचेगा? है ना? अब पहली कंडीशन आएगी, याद रखना, पहली कंडीशन क्या आएगी? या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। बात समझ में आ रही है? तो y इज इक्वल टू 0 इज द लोकस विच इज रियल एक्सिस, है ना? तो आंसर क्या हो गया हमारा? द रियल एक्सिस। लेकिन जेई के क्वेश्चन में आगे तक करते रहना है, देखना है, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट आंसर भी होंगे। जैसे मल्टीपल रॉन्ग आंसर होते हैं, मल्टीपल करेक्ट आंसर भी हो सकते हैं। बात समझ में आई? अब भाई दूसरा पार्ट भी तो 0 हो सकता है, दूसरा पार्ट भी तो 0 हो सकता है। दूसरा पार्ट में क्या दिख रहा है? ध्यान से देखना, इसको जरा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये मिटा दूं थोड़ा सा, है ना? इसको जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। क्या लिखा हुआ है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने 1 स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड किया है, तो 1 स्क्वायर यहां पे डाल दो। जो चीज ऐड करी थी वो मैंने उधर भी ऐड कर दी। ये क्या बन गया? हाँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। व्हाट इज दिस? इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अभी पढ़ी नहीं है, इक्वेशन ऑफ सर्कल अभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, अभी कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे, ठीक है? ये क्या चीज है? above is the equation of सर्कल। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। बस
जब भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कहीं पर आ रहा है एडिशन में, तो वो सर्किल बनेगा, ये बात याद रखना। अब वो कहां बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, ये पता लगेगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल। सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, x इज इक्वल टू 1। जो पुट करने पर ये 0 दे दे, जो पुट करने पर ये 0 दे दे, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये क्या है, सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट। रेडियस किसके बराबर है, इसका स्क्वायर, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट, तो बेसिकली 1 ही है। ठीक है, तो दूसरा आंसर क्या होगा, लोकस ऑफ द z इज ऑल्सो ए सर्किल। ठीक है, जब तक दोनों गोले भरेगा नहीं बच्चा, नंबर नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन पे। ठीक है, ये याद रखना है, नोट कर लो बेटा, नोट कर लिया, शाबाश। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ z प्लस आयोटा ओवर z प्लस 2 आयोटा is purely real, then find the locus of z। ठीक है, हमें बेसिकली z का लोकस निकालना है, बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, तो इसकी जो अप्रोच है वो कैसी है, बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें यहां पर हमें ऑप्शन नहीं दे रखे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो z प्लस आयोटा का मतलब क्या है, x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई x प्लस आयोटा y प्लस 2 आयोटा। हमने z को क्या मान लिया, x प्लस आयोटा मान लिया। क्या मिल गया हमको, x प्लस आयोटा y प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस आयोटा y प्लस 2। सिंपल सी बात, नीचे आयोटा हमें नहीं चाहिए, ऊपर नीचे आयोटा से x माइनस आयोटा y प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको रेशनलाइज करेंगे। x प्लस आयोटा y प्लस 1 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, x माइनस आयोटा y प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है। नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, मैंने अच्छा मल्टीप्लाई करके लिखा नहीं है इसको, है ना, मल्टीप्लाई करके लिखा नहीं है, यहां पर x माइनस आयोटा y प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस आयोटा y प्लस 2। ठीक है, बच्चे क्या समझते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर माइनस लगा देते हैं, है ना, ये गलती हो जाती है क्योंकि आई स्क्वायर भी आ रहा है तो वो अपना माइनस साथ में लेकर आता है। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देखें, सारी अलग अलग टर्म है, हमें कौन सी वाली टर्म चाहिए, सिर्फ आई वाली टर्म चाहिए। क्यों आई वाली टर्म चाहिए, प्योरली रियल है, तो इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना है। ठीक है, तो इसका बेसिकली हमें कौन सा पार्ट चाहिए, इमेजिनरी पार्ट चाहिए, इमेजिनरी पार्ट चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट क्या चीज है भैया, x को किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस आयोटा y प्लस 2 से। तो मैं क्या करता हूं कि मैं आयोटा को तो पहले कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, आयोटा को मैं क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, तो यहां पर मल्टीप्लाई किससे करूंगा, x से मल्टीप्लाई करूंगा और इसका माइनस अंदर लिख देता हूं, कोई परेशानी, इसका माइनस अंदर लिख दिया, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करूं, इससे मल्टीप्लाई करूं, तो ये क्या लिखा जाएगा, ये प्लस ही लिखा जाएगा।
प्लस एक्स टाइम्स वाई प्लस 1। क्या बात समझ में आती है? और डिवाइड किससे करूंगा इसको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। किसके बराबर पुट कर दूं इसको? 0 के बराबर पुट कर दूं। तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसकी तो कोई हैसियत रही नहीं, ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई भी खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जो इक्वेशन बनेगी ये किस तरीके की बनेगी? इसको ऊपर लिख दूं, यहां पर क्या बनेगी? माइनस एक्स वाई माइनस 2x प्लस एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स वाई कट गया, माइनस 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। कौन सा एक्सेस मिल गया? इमेजिनरी एक्सेस is the locus of z. This is the answer. नोट कर लिए बेटा? नोट कर लिया ना पूरा? तो अब लोकस वाला जो क्वेश्चन आएगा तो मुझे नहीं लगता इसमें परेशानी होनी चाहिए। लोकस का मतलब सिर्फ कंडीशन या कर्व कौन सा आ रहा है। बहुत सारे कर्व आगे चल के ऐसे भी आने वाले हैं जो पैराबोला होंगे या हाइपरबोला होंगे, तो वो जब हम हाइपरबोला पैराबोला पढ़ लेंगे तब करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। ओके, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं होमवर्क के लिए। इफ z माइनस आयोटा अपॉन 2 आयोटा इज प्योरली रियल, then find the locus of z। नोट कर लिए? ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, आगे क्या? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला टाइटल क्या है? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, इसका मतलब क्या है? कोई पॉइंट है जिसकी ओरिजिन से दूरी जो कितनी है, मॉडुलस ऑफ z। तो यही बेसिकली ये जो लेंथ है इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं इसको? मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z जो है वो यहां पर है एंड इट इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ये कौन सा एक्सिस है? रियल। ये कौन सा एक्सिस है? इमेजिनरी। और ये अंदर क्या बैठा हुआ है? थीटा। ये थीटा क्या चीज होती है? थीटा इज आर्गुमेंट। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? tan इनवर्स y अपॉन x, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाई द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड व्हाट इज द मॉडुलस? इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, माइनस हो या प्लस हो दोनों ऐड ही हो जाएंगे। क्या बनेगा? नॉट।
ये मॉडुलस जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। बात समझ में? अगर किसी ने कहा ये नेगेटिव, अगर कोई कहने लगे ये नेगेटिव, इसका मतलब अगर हमने समझा भी तो क्या समझा कि z अगर इस डायरेक्शन में तो फिर वो इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट। हालांकि ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उल्टा। बात समझ में? ये मिरर इमेज है इसकी, ठीक है। मॉडुलस होता नहीं है नेगेटिव, लेकिन कहीं न्यूमेरिकल के अंदर -z लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब बेसिकली हम किसको माइनस कर रहे हैं? इसको ना माइनस करके इसको माइनस कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक, नोट कर लो बेटा। एक आर्टिकल और करेंगे आज, उसके बाद कल हम सवाल करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। क्योंकि मॉडुलस पढ़ लिया तो इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली प्रॉपर्टी क्या? इफ मॉड z इज इक्वल टू 0, मॉड z अगर 0 है, मॉडुलस ही 0 है, कब होगा मॉडुलस 0? ये सिर्फ तभी होगा जब x भी 0 है और y भी 0 है। और कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर खड़ा हुआ है? ओरिजिन पर। तो सिर्फ ओरिजिन एक ऐसी लोकेशन है कि उसका मॉडुलस कैसा होगा? 0। ओरिजिन के अलावा जितनी भी लोकेशंस हैं उनका मॉडुलस कैसा होगा? 0, नॉन जीरो होगा। क्या बात समझ में आती है? नॉन जीरो होगा और पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरी बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है। z इंटू जेड बार, ये किसके बराबर होगा? z इंटू जेड बार, ये किसके बराबर होगा? ध्यान से देखें, z इंटू जेड बार। तो अलग कर लें, यहां पर कर लें इसको। z इंटू जेड बार किसके बराबर होगा? x प्लस आई वाई, x माइनस आई वाई। बात समझ में आती है? a प्लस बी, a माइनस बी, खट से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें, क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या बन गया ये? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर, है ना। तो क्या बन गया ये? मॉड z का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है? मॉड z का स्क्वायर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह यूज करना है हमें इसे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। इसको तोड़ सकता हूं मैं, ठीक है, इसको तोड़ सकता हूं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? z अपॉन मॉड z इज इक्वल टू मॉड z अपॉन z बार। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? समझ में आया? ठीक है। तो ऐसी कंडीशन भी मैं बहुत बार लिखूंगा, ये बात याद रखने के लिए। इन सारी बातों को नोट रखना है, ये इनको हम बहुत बार यूज करने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, z इनवर्स बिल्कुल ऐसी ही इज इक्वल टू
मॉड z अपॉन z, मॉड z अपॉन, एक मिनट, z इनवर्स इज इक्वल टू z बार। क्या चीज है? z बार और यहां पर इसका स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो बेटा। चौथी प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी? तीसरी। चौथी प्रॉपर्टी ध्यान से देखना बेटा, z1 और z2 का मॉड किसके बराबर होगा? z1 का मॉड और z2 का मॉड अलग अलग। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? z1 अपॉन z2 का इंडिविजुअल मॉड किसके बराबर होगा? z1 मॉड अपॉन मॉडुलस ऑफ z2। ठीक है बेटा। छठी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, z की पावर n का मॉड हम कैसे लिख सकते हैं? z मॉड की पावर n। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। सो ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर भी मौजूद है, उसका कॉन्जुगेट भी मौजूद है, उसका स्क्वायर और इनवर्स भी मौजूद है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को हम इंटरचेंजेबली यूज करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, नोट कर ली बेटा सारी? हाँ, ठीक है, ठीक है। आज बेटा इतना ही रखते हैं, है ना? कल इसको आगे और बढ़ाएंगे। अभी तो हमने शुरुआत करी है, 2 दिन हुए हैं।